एक गांव में एक सरकटी चुड़ैल की दहशत थी। वह सरकटी चुड़ैल रोज गांव में आती और किसी न किसी को अपना शिकार बना लेती। तभी एक दिन धनिया अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी धनिया को एक लड़की की मधुर आवाज सुनाई देती है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। अरे इतनी रात को कौन गाना गा रहा है भाई, वो भी इतनी मधुर आवाज में। गाने की आवाज सुनकर धनिया घर के बाहर चला आता है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर गाने की आवाज कहाँ से आ रही थी? धनिया जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तभी उसे एक भयानक सरकटी चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल, हाय राम, ये सरकटी चुड़ैल कहाँ से आ गई? चुड़ैल जी मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। ये भगवान, अरे मर गया रे। अरे भाई कोई बचाओ, अरे गांव वालों, अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? धनिया बहुत मिन्नतें करता है पर चुड़ैल धनिया की एक नहीं सुनती और उसका खून पीकर उसे मार डालती है। अब अगली सुबह। रमेश भाई, सुनने में आया है कल रात एक सरकटी चुड़ैल आई थी। ई का बोल रहे हैं बिरजू भाई? चुड़ैल, वो भी सरकटी हुई? बाप रे बाप। हाँ चुड़ैल, और वो सरकटी चुड़ैल ने धनिया को मार डाला। क्या बात कर रहे हो बिरजू भाई? अरे हाँ रमेश भाई, अब तो रात में भी निकलना मुश्किल लग रहा है, न जाने क्या होगा अब। सरकटी चुड़ैल के बारे में अब धीरे धीरे पूरे गांव वालों को पता चल जाता है। लोग दिन में ही अपना सारा कामकाज कर लेते थे ताकि रात में घर के बाहर निकलना ना पड़े। अजी, मैंने नींबू मिर्ची घर के बाहर बांधी है। अगर चुड़ैल आएगी भी तो वह हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। अरे भाग्यवान, मैंने चुड़ैल को अभी तक नहीं देखा है। कैसी दिखती होगी वो चुड़ैल? अजीब, चुड़ैल के तो लंबे लंबे नाखून होते हैं, आंखें एकदम खून की तरह लाल, जीभ मानो सांप की जैसी लंबी। और अरे बस करो, क्यों बेकार का डरा रही हो? थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। सभी गांव वाले अपने अपने घर में चले जाते हैं। तभी गांव का ही एक व्यक्ति जिसका नाम कमलेश था, वह शहर से काम करके छुट्टियों पर अपने गांव आता है। उसे इस सरकटी चुड़ैल के बारे में कुछ नहीं पता होता है। अरे वाह, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अपने गांव की तो बात ही कुछ और है। शहर में रह के दिमाग खराब होते जा रहा है। अरे मैं निकला गड्डी लेके, एक सड़क में एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया, अब बल्ले। कमलेश यूं ही अपने आप मन में सोचते सोचते घर जा रहा होता है कि तभी वहां सिरकटी चुड़ैल आ जाती है। अरे बाप रे बाप, सिरकटी चुड़ैल। चुड़ैल जी, आपके तो सिर्फ सर है, बाकी शरीर कहाँ गया? पटरियों पर, ट्रेन की पटरियों पर। सिरकटी चुड़ैल जैसे ही कमलेश की गर्दन दबोचने जाती है तभी उसे एक झटका लगता है और वह नीचे गिर जाती है। कमलेश भागते हुए अपने गांव की ओर जाता है। अरे कोई गांव वालों, अरे बचाओ, अरे ये सरकटी कमलेश के पास एक खास किस्म का ताबीज होता है। कमलेश को एक बाबा ने यह ताबीज दिया था। अब अगली सुबह।
हाँ मोनू भाई, कल रात वो चुड़ैल मुझे भी मिले थे। कल जब मैं रात में शहर से गांव आ रहा था तभी मुझे भी सिरकटी चुड़ैल मिली थी। मुझे तो लगा आज मैं नहीं बचूंगा। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? तुझे उस चुड़ैल ने कैसे छोड़ दिया? चलो, जो हुआ उसे भूल जाओ। जान बच गई वही बड़ी बात है। अब हर गली मोहल्ले में बस इस सिरकटी चुड़ैल के ही चर्चे हो रहे थे। सभी लोग बस इसी बात को लेकर चिंता में थे कि इस चुड़ैल से कैसे छुटकारा पाया जाए। देखते ही देखते एक बार फिर रात हो जाती है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान भी मानो भूतिया सा हो चुका था। तभी सिरकटी चुड़ैल वहां गांव में आती है। कहाँ छुप के बैठे हो? डरपोकों, बाहर आओ। कब तक छुप कर बैठे रहोगे? एक न एक दिन तो तुम्हें बाहर आना ही होगा। चुड़ैल मन ही मन में सोचती है, लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। कुछ न कुछ तरकीब तो लगाना होगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? बहुत देर सोचने के बाद चुड़ैल के मन में एक आइडिया आता है। हाँ, एक काम करती हूँ। सरपंच की आवाज में इन लोगों को बाहर बुलाती हूँ। सरपंच की आवाज सुनकर ये लोग जरूर बाहर आएंगे। चुड़ैल अब सरपंच की आवाज में गांव वालों को बुलाना शुरू करती है। अरे ओ हरिया, भोलू, कलुआ, विमलेश, भानु, चलो बाहर आओ। चुड़ैल चली गई है, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। कुछ लोग तो समझ जाते हैं कि उस सिरकटी चुड़ैल की चाल है, पर कुछ लोग तो यह समझ ही नहीं पाते। अरे ये तो सरपंच जी की आवाज है। सरपंच जी इतनी रात गए बाहर क्या कर रहे हैं? कहीं अगर चुड़ैल आ गई तो फिर लफड़ा हो जाएगा। थोड़ी ही देर में परेश घर के बाहर आ जाता है। बाहर आते ही उसे सिरकटी चुड़ैल दिख जाती है। कितने भोले भाले लोग हैं इस गांव में। चुड़ैल! अरे अरे अरे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई रे? अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे सरपंच जी बोल रहे थे, अब ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे चुड़ैल जी, ये तो धोखा हुआ है। आपने मुझे धोखे से यहाँ बुला लिया है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए चुड़ैल जी। छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? तू तो आज का मेरा पहला शिकार है। चुड़ैल परेश की एक नहीं सुनती और उसके गर्दन से खून पीकर उसे मार डालती है। अगली सुबह फिर इस बात की चर्चा पूरे गांव भर में होती है। इस बात पर सभी चर्चा कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर गांव का पंडित आ जाता है। पंडित जी, अब तो आप ही इस समस्या का समाधान निकालिए। हाँ पंडित जी, इस सिरकटी चुड़ैल से अगर हमें जल्द से जल्द छुटकारा ना मिला तो फिर ये गांव एक दिन शमशान ही बन जाएगा। ऐसा मत बोलो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सबसे पहले तो हमें उस चुड़ैल का शरीर कहाँ है ये पता लगाना होगा, क्योंकि उस सिरकटी चुड़ैल की जान उसके शरीर में ही है। हमें किसी भी तरह मिलकर उसका शरीर ढूंढना होगा। पर पंडित जी, हम उसके शरीर का करेंगे क्या? सुनो, हमें जैसे ही वो शरीर मिलता है ठीक उसी जगह पे उस शरीर को जला करके भस्म करना होगा। शरीर जलते ही उस चुड़ैल का सर भी जल जाएगा, समझे? गांव वाले इन सभी को लेकर बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर कमलेश आ जाता है। जी हाँ, वही कमलेश जिसके पास एक खास किस्म का ताबीज होता है। वह गांव वालों को बताता है कि किस तरह से वो उस सिरकटी चुड़ैल से बचकर आया था। पंडित जी, मैंने जब चुड़ैल से पूछा था कि चुड़ैल जी आपका शरीर कहाँ गया, तो उसने मुझे बताया था कि पटरियों पर उसका शरीर पड़ा है। सुनो, मैं समझ गया कि क्या है माजरा। सबसे पहले जाओ और स्टेशन में पता करो कि अभी हाल में ही कौन सी लड़की की मौत हुई है। तभी पंडित जी के कहे अनुसार गांव वाले स्टेशन से यह पता करते हैं कि अभी हाल ही में स्टेशन के पास
कौन सी लड़की मरी थी। वहाँ उन्हें पता चलता है कि एक लड़की को 2 लुटेरे हफ्ते भर पहले लूट रहे थे। उसी दौरान ट्रेन से लगकर उस लड़की का शरीर धड़ से अलग हो गया था। थोड़ी ही देर में गांव वाले उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर यह हादसा हुआ था। पंडित जी क्या करें, जला दे? हाँ, तेल डालो और जला दो इसे। फिर क्या, शरीर के साथ साथ चुड़ैल के सर का भी खात्मा हो जाता है और गांव में खुशहाली लौट आती है।